Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सबा शफीक और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हम्माद। जी अहमद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तानी टीम दुबई पहुँच चुकी है और अपना नेक्स्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। इमाम उल हक टीम में वापस आ चुके हैं। फ़खर जमान रूल्ड आउट हो गए चैंपियंस। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पूछना चाहूँगी कि क्या अनलकी रहे फ़खर जमान या पाकिस्तान? फ़खर जमान? बिल्कुल अनलकी। बड़ी अच्छी फॉर्म में आए थे और हम चाह रहे थे कि इसी फॉर्म से वो खेलते रहें और पाकिस्तान को जो पावर प्ले में जो स्टार्ट चाहिए होता है वो देने की सलाहियत रखते थे। 2 मैचेस में दिया भी, लेकिन फिर हमने देखा कि एक इंजरी हो गई और पाकिस्तान के लिए अब वो नहीं खेल पाएंगे, ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर बात करें फ़खर की, तो माइनर सी इंजरी हमें नज़र आ रही थी। ऐसा सच हमें बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि बस बॉल पिक करने गए, उठाने गए, लेकिन थोड़ा सा अब ये इंजरी देखें, वार्म अप आप पूरी तरह ना हुए, बॉडी आपकी, क्योंकि वेदर आपको कहीं पे आपको शेड में खड़े होते हैं, कहीं आप सन में खड़े होते हैं, और अगर आप अंदर नीचे मैं कहूँगा कि स्वेटर्स पहने हुए, क्योंकि आपको पसीना भी आएगा, स्वेट भी आएगा, तो वो जो ठंडा और गर्म है ना, और फिर आपने एक डाइव तो नहीं लगाई थी, लेकिन हल्का सा झुके थे बॉल उठाने के लिए, बिल्कुल माइनर सा झुके थे। और उसमें ऐसा हमें इंजरी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी की सिर्फ 2 बॉल्स हुई हैं और फ़खर जमान हमारे मेन ओपनर और मेन बैटर आउट हो जाए। फिज़िकल फिटनेस, फिर वही बात है कि हमारे प्लेयर्स को और ये जो सपोर्ट स्टाफ है इनको फिज़िकली कितना फिट होना चाहिए हमारी टीम के खिलाड़ियों को, कि ये छोटी छोटी इंजरीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपको हर टूर्नामेंट के लिए, हर आने वाली सीरीज़ के लिए परफेक्टली फुली फिट और इन फॉर्म प्लेयर्स चाहिए हमें। एक बार फिर से हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रही है और हमारी टीम सिलेक्शन और हमारी टीम फिटनेस उसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही है। और टीम सिलेक्शन पे बहुत सारी एतराज़ात हो चुके। अब तो खैर जो टीम हमने सेलेक्ट कर ली, जो लास्ट मैच हम खेले हैं सब अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बाय 40th ओवर मैं कहूँगा कि हमने आगाज़ अच्छा किया। 73 पे 3 मेन प्लेयर जो उनके थे, हम कह रहे कि ये आउट कर लें तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिसमें डेविन कॉनवे, डैरल मिचेल, केन विलियम्स, हमने कर लिया 73 for 3। लेकिन फिर जो पार्टनरशिप हुई, 2 बैक-टू-बैक 100 रन पार्टनरशिप, टॉम लेथम और उनके साथ विल यंग, उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान से मैच बाय 40th ओवर फिर भी पाकिस्तान मैच में था। लेकिन आखिरी 10 ओवर पाकिस्तान की स्पेशलिटी है हमेशा से कि डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर यॉर्कर लेंथ करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं और दूसरी टीम में इतने आसानी से रन नहीं मिले। लेकिन 3 लगातार मैचेस में आखिरी 10 ओवर में 100 से ज़्यादा रन कंसीड किए। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानी ओपनर्स की, हमारे पास फिर से इमाम उल हक पे प्रेशर है कि कैसे ओपन करेंगे, क्या देखेंगे। आपने पहले उनको सेलेक्ट नहीं किया। कायद आज़म ट्रॉफ़ी में वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे हमारी तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम लोग कहते हैं कि मेरिट पे डोमेस्टिक खेले प्लेयर फिर टीम में जगह बनाए। अगर आपके प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं और फिर भी उनकी टीम में जगह नहीं बनती तो फिर कितना डिसहार्ट होते हैं प्लेयर। बिल्कुल डिसहार्ट होते हैं। लेकिन इमाम उल हक की बात की जाए तो करंटली इनफॉर्म, कल ये यहाँ पे डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे और कल इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और वनडे की अगर इनके रिकॉर्ड की बात करें तो ही हैज़ 9 सेंचुरीज एंड एन एवरेज ऑफ 45। तो ये डिज़र्व करते थे पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए और अब परफॉर्म कर दें। बिल्कुल ऐसा ही, अब चांस मिला और आप खेलें। लेकिन हम बात कर रहे थे आपके, हमारे फास्ट बॉलर्स क्लिक नहीं कर पा रहे। हमें रन्स कंसीड नहीं करने चाहिए लेकिन हम खुद ही दे रहे हैं। और हमारी लाइन एंड लेंथ, हम यॉर्कर भूल गए करवाना, हम रिवर्स स्विंग करवाना भूल गए। अगर एक ठीक है वनडे क्रिकेट फॉर्मेट है, एक मॉडर्न क्रिकेट का है, अब रन्स बनते भी हैं, बॉलर की पिटाई भी होती है, लेकिन उसका हमारे पास प्लान क्या की पिटाई होती है। मतलब हम देखें बाकी दुनिया के बॉलर, अगर आपको चौके या छक्के लग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को आउट करने की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि डिफेंसिव हो जाएं कि नहीं अब वो खुद ही आउट हो जाएगा। तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और अटैकिंग क्रिकेट में आपको बॉलर्स को ये चाहिए डेथ ओवर्स में एक तो कंटेन तो करना ही, इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि आपको किस लेंथ पे बॉल करें कि आपको बाउंड्रीज ना लगे। साथ साथ आपको विकेट लेने के लिए जाना चाहिए, विकेट लेंगे तभी आप मैच जीतेंगे। अगर मैं कल के मैच की बात करूं, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, पहले 5 आउट 35 रन पर थे, लेकिन उसके बाद 10 से लेकर 40th ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरी। वहाँ पे इंडियन बॉलिंग का कितना रोल? देखिए इंडियन बॉलिंग के साथ साथ बांग्लादेश के जो दोनों बैट्समैन थे, तौहीद रिजवाई और जाकिर अली, उनके कैरेक्टर का आपको पता चल गया कि बेशक 5 आउट हो गए
ये नहीं कि अब मैच ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा ठीक है मैच को डीप लेके जाते हैं। ये गेम अवेयरनेस होती है, ये मैच्योरिटी होती है कि आप कम से कम अपने परफॉर्मेंस तो देना, बाकी टीम ने नहीं दी, तो आप वो मैच को अच्छा लेके गए। 156 रन की 6 विकेट पार्टनरशिप होती है और क्या ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर करते हैं तौहीद रिजवाई और 68 और रन जाकिर अली। यही वजह कि 228 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए। हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप थी इंडिया के अगेंस्ट 6 विकेट पर किसी भी टीम की, और बांग्लादेश ने वो करके दिखाया कि आप लोग लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स कहाँ पे चूक कर जाते हैं कि जहाँ पे विकेट्स गिर रही हैं और इतना प्रेशर आ जाता है उन पे कि उनको समझ ही नहीं आती कि हमने क्या शॉट खेलनी है, या तो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल लेंगे तो उन पे खुद ब खुद प्रेशर आ जाता है। लेकिन 50 ओवर्स नहीं खेल पा रहे हम लास्ट 2 मैचेस से। डॉट बॉल्स बहुत बड़ा इशू है, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि 286 बॉल्स पाकिस्तान ने बैटिंग की, पूरे 50 ओवर्स भी नहीं की। एंड आउट ऑफ 286 पाकिस्तानी बैट्समैन डॉट बॉल्स जो खेली वो 162, बहुत बड़ा ये परसेंटेज है डॉट बॉल्स का। अगर बाउंड्रीज ही की बात की जाए 28 बाउंड्रीज हमने भी लगाई, 8 छक्के हमने भी लगाए, उन्होंने भी लगाए, लेकिन डिफरेंस यही आया ये जो डॉट बॉल्स का है। यहाँ पाकिस्तान मैच हार गया। और दूसरा साथ 321 चेज़ कर रहे हैं, पहले 10 ओवर में सिर्फ 22 रन बनाए, 2 विकेटें भी गई। तो पहले 10 ओवर में लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान मैच जी, पाकिस्तान को अपने ऊपर बिलीव ही नहीं था कि ये टारगेट चेज़ होगा। ऑल्दो कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रिसेंटली हमने 354 चेज़ किया, तो ये भी चेज़ किया जा सकता था और अनफॉर्चुनेटली इनिंग का आगाज़ ना करना वो बैकफायर कर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एक अलग टीम दिखाई देगी हमें, इंडिया और पाकिस्तान की बात ही अलग। उस मैच में हम लोग कौन अच्छा परफॉर्म कर जाए, कैसी अनप्रेडिक्टेबल टीम आ जाए, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। क्या आपको नज़र आता है कि रिजवान की कैप्टनसी पे भी थोड़े से सवाल उठे हैं इस मैच में वर्सेस न्यूजीलैंड जो हमने पहला खेला? सबा, जब भी आप हारते हैं तो आपके लूप होल्स तो होते हैं, वही रीज़न होता है आप हारने का। रिजवान वैसे ओवरऑल बड़ा फाइटर, मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त और 100% टीम मैन। कभी भी मैच को ये नहीं सकते कि रिजवान अगर हैं तो हम कहेंगे नहीं मैच नहीं, वो मैच को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का इशू क्या है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो स्टेबल नहीं है। एक आध इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, 6 या 7 बैट्समैन डालें। अगर बाकी टीमों की तरह हर बैट्समैन, ज़रूरी नहीं कि आप सेंचुरी स्कोर करें, छोटी छोटी इंपैक्टफुल इनिंग खेलें तो मैच का रिजल्ट आपके हक में आ सकता है। 32, 35 या 40 और कुछ प्लेयर्स अगर सेंचुरी भी स्कोर कर रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल की बात करूंगी, 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन फर्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। ज़बरदस्त। मैं कहूँगा कि उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा ने अपना रोल, हर प्लेयर का रोल है, रोहित शर्मा का रोल था वो बेशक आउट हो जाएंगे लेकिन 10 ओवर में, फर्स्ट 10 ओवर्स में पावर प्ले में वो इंटेंट के साथ खेलेंगे और 69 रन 229 चेज करें, 69 ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर, तो उन्होंने चांस लिया, 40 और रन बना के आउट हो गए। लेकिन उनको जो सेटबैक हुआ वो विराट कोहली का था और उनका आउट ऑफ फॉर्म होना नज़र आ रहा है स्ट्रगल करते हुए। वो उनका शॉट ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती खेलने गए। आपको दाद देनी पड़ेगी बांग्लादेश के राइट आर्म लेग स्पिनर रिशद हुसैन की, जिनकी कोचिंग पाकिस्तानी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद कर रहे हैं। हम अपने फॉर्मर प्लेयर्स से फ़ायदा नहीं उठा रहे, दुनिया फ़ायदा उठा रही है। और रिशद हुसैन की बॉलिंग आपको नज़र आई कि ज़बरदस्त इकनॉमिकल बॉलिंग और 2 कीमती विकेटें भी ली और विराट कोहली को आउट करने में कामयाब हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर बात करूँ मैं विराट कोहली की, 4th टाइम 5th टाइम वो लेग स्पिनर्स और स्पिनर से आउट हुए हैं। आदिल रशीद से अगेंस्ट इंग्लैंड आउट हो रहे थे, लेकिन अभी पहले मैच में हमने देखा कि बहुत डॉट्स बॉल्स भी खेली उन्होंने भी। शुरू में सेट होते वक्त टाइम लिया, 3 to 4 रन से ऑन जस्ट 15 बॉल्स। तो क्या कह रहे हैं कि बाबर आजम को देखे जाए तो उन पर भी प्रेशर है। क्या एक बड़ा नाम आप कमा लें, एक बड़ा नाम आपका हो जाए तो क्या वाकई इतना प्रेशर हो जाता है कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ पे खेलें, क्या शॉट सिलेक्शन है, या आप लोग बैठ के सोचें कि टीम हमसे कुछ चाह रही है और हम लोग प्रेशर से बाहर नहीं आ रहे? सबा, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन और अच्छे क्वालिटी बैट्समैन वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और वो हमें नज़र आया। बाबर आजम, इवन आपने विराट कोहली की बात की, बिल्कुल उनका भी एक क्लीन पैच है, बैड पैच है, उससे निकल नहीं पा रहे। बाबर आजम का इशू, और साथ जब हमने देखा कि सलमान अली आगा बैटिंग करने आए तो वो मोमेंटम, वो उनके पास वो फार्मूला था कि स्पिनर के अगेंस्ट क्या करना है। आपको अपने फीट का यूज़ करना है, कदमों का इस्तेमाल करना है, बॉल के पिच पे जाना है, और अगर स्वीप शॉट आपकी आर्मरी में है तो आप स्पिनर्स को सेटल नहीं होते। बाबर क्या कर रहे हैं, वो क्रीज में खड़े हुए एंगल के साथ सिर्फ बॉल को खेलना चाह रहे हैं और वहीं वो ट्रबल का हो रहा है कि बाबर से सिंगल डबल नहीं हो रहा है। अगर बाबर आजम भी कम से कम सिंगल डबल करते, ये जो 90 ऑड बॉल्स में उन्होंने 60 रन बनाए, तो उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता। और आज जो उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि बाबर के पास वो इंटेंट नहीं था चेस करने का, वो ना होता।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शुभमन गिल की एक बार फिर से बात करूंगी। 2024 के वर्ल्ड कप में T20 में उनको आउट किया गया, स्क्वाड में ही शामिल नहीं थे। क्या उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस, क्या देखते हैं कि टीम में जगह बनाई उन्होंने खुद? हमारे प्लेयर्स कब ऐसा कुछ करेंगे? देखिए शुभमन गिल अभी इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, उसमें भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो देखिए उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए प्लेयर्स के पोटेंशियल। हाँ, किसी का बैट पैच आता है, लेकिन हर अच्छी टीम के पास हर अच्छे प्लेयर की रिप्लेसमेंट उतनी ही अच्छी होती है। आप देखिए जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन मोहम्मद शामी ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस की, 5 विकेटें हासिल की। हिज 6th 5 विकेट हॉल इन वनडे इंटरनेशनल एंड ऑल्सो बिकम द फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल। तो रिप्लेसमेंट अगर उसी मेयार की मिल जाए, हमारा क्या है, हमारा एक प्लेयर इंजर्ड होता है, जैसा लेट से फ़खर जमान या साइम अयूब कह लें, वो नहीं है तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी जब फॉर्म में थे वो अनफिट हुए, उसके बाद से हमें उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली। हारिस रऊफ भी इंजरी के बाद, नसीम शाह भी अगर बाउंड्री पे फील्ड करें, जब भी थ्रो करते हैं आप देखें उनका हाथ उनके शोल्डर पे चला जाता है। तो फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, पिक एंड चूज़ करनी पड़ेगी कौन सी क्रिकेट खेलनी है, कौन सी छोड़नी है। अगर शामी की बात करें तो हर्षित राणा ने उनका भरपूर साथ दिया, 3 विकेट्स हासिल की। और एक होता है ना कि हमारे शाहीन अफरीदी अगर अच्छी बॉल करें लाइन एंड लेंथ पे, तो नसीम शाह या हारिस रऊफ को चाहिए कि उनका साथ दें, एक प्रेशर डेवलप करें। जैसे शुरू में हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट मुस्तफिजुर ने अच्छा प्रेशर इंडियन टीम पे डाला और बॉल कहाँ से कहाँ जा रहा था समझ नहीं आ रही थी। हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स वो एक सर्टेन लाइन जो है ना, डिसिप्लिन लाइन, वो मेंटेन नहीं करते। 6 बॉलों में अगर लेट से 3 बॉलें बहुत अच्छी कर दी, हम एक्सपेक्ट करते हैं यार ये ओवर अच्छा चला जाएगा, लेकिन आखिरी 2 बॉल पे ऐसी कोई लूज़ बॉल कर देते हैं कि बासानी चौके लग जाते हैं, छक्के लग जाते हैं। तो वो जो 3 अच्छी बॉल करने का वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। जो प्रेशर मेंटेन करना है दूसरी टीम के ऊपर कि रन रेट इंक्रीज़ होगा, वो पैनिक करेंगे, वो हम खुद ब खुद प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री से, हम लोग बॉलिंग की वजह से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग कभी भी हमारे साथ नहीं देती, अनप्रिडिक्टेबल है हम बैटिंग में। लेकिन कुछ टाइम हो गया ना हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स आ रहे हैं, ना हमारे पास उस तरीके से फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। कोचेस क्या कर रहे हैं, टीम सिलेक्शन, टीम सेलेक्टर्स, पीसीबी क्या क्या चाह रहे हैं? देखिए क्वालिटी स्पिनर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते। अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात की जाए, नुमान और साजिद की ज़बरदस्त, उनको ही अगर आप खिला देते हैं इन पिचेस पे, वो आपको मैच जिता के दिखाते हैं इतना खुल के रन, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इन पिचेस पे बॉल करने का। और साथ साथ सुफियान मुकीम की हम बात करें, उनका टीम में होना चाहिए। एक और क्लिपिंग कल मैं देख रहा था एशिया अंडर 19 क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तान के हुज़ैफा हैं, वो भी सुफियान की तरह लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ से बॉल कर रहे थे। वेल फ्यूचर के लिए यंगस्टर्स को इन्वेस्ट करना और ग्रेजुअली उनको ग्रूम करना और पाकिस्तान टीम में लेकर, मेरे ख्याल से अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया कि शादाब खान, उसामा मीर, नवाज़ नहीं डिलीवर कर सके, तो अब आपको ऑप्शंस और ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम लोग कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं कि हम लोग एक अलग तरीके से नज़र आएंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच में। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में वो परफॉर्म करें और बॉलिंग में हमें ये हमें विकेट दे के देंगे तो हम लोग क्लिक करेंगे? देखिए बाबर आजम का अपना एक इम्पैक्ट है। अगर तो बाबर आजम सारे प्रेशर से निकल के मैच विनिंग इनिंग खेल देते हैं ना यहाँ पे, तो बाकी रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट पाकिस्तान का बड़ा आपको अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपको लगता है कि इंडिया की गेम वैसे ही प्रेशर की होती है? बाबर आजम पे वैसे ही बहुत प्रेशर है, हमें नज़र आ रहा है, तो वो इतने बड़े गेम रिजवान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अगेंस्ट इंडिया आपको T20 वर्ल्ड कप याद, 152 रन की पार्टनरशिप, तो ये डिलीवर कर सकते हैं, उन्होंने पास में डिलीवर किया। तो अपने आप को बैक करें, अपनी परफॉर्मेंस को बैक करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आप एक आध अच्छा स्टार्ट, बाबर का क्या स्टार्ट मिलने के बाद वो जो गेयर चेंज करना है ना, वहाँ नहीं वो गेयर चेंज कर पा रहे कि 40 और रन के लिए अगले 40 कितना तेज़ करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर इंडियन की बात करूं, क्या विराट कोहली परफॉर्म करेंगे हमारे अगेंस्ट? देखिए वो भी बाबर से मैं कहूँगा कि ज़्यादा बड़े बैट्समैन हैं और विराट कोहली मैच विनर है। लास्ट मैच अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान का, विराट कोहली मैच जिता के ले गए थे। तो बड़े प्लेयर्स को आप कभी भी मैं कहूँगा कि रूल आउट नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं करेगा। वो बड़े मैच का प्लेयर होता है और वो हमेशा उसमें डिलीवर करता है। पाकिस्तान जल्दी आउट कर ले विराट कोहली के, पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर मैं बात करती हूँ दोनों कैप्टन्स की, रिजवान का पहला ICC का इवेंट है एज अ कैप्टन। रोहित शर्मा के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, बैटर तो हैं ही लेकिन कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं। वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, लेकिन
क्या देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए एक्सपीरियंस नो डाउट और उनकी टीम भी बैलेंस है। जब जिस टीम की स्ट्रेंथ हो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में और डिलीवर कर रहे हो तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, कंपोज होता है। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की ना बैटिंग क्लिक कर रही है ना बॉलिंग, डिसअपॉइंटमेंट है। और फिर फील्डिंग भी हम देख लें कि उतने पाए की नहीं है। मुकाबला नहीं नज़र आता इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट अगर अच्छा खेले तो रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट और एक्साइटिंग हो जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं आज के मैच की। पूल बी की टीम के मैचेस होंगे आज और अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। टिम्बावुमा क्या लीड करेंगे? देखिए टीम तो साउथ अफ्रीका की नो डाउट बहुत अच्छी है। 353 अगेंस्ट पाकिस्तान किया, पाकिस्तान ने चेस कर लिया। यस उनके मेन बॉलर्स नहीं थे, लेकिन उनके अफगानिस्तान को मैं यहाँ पे इसलिए दूंगा कि सब कॉन्टिनेंट की पिच, यूएई के पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा, और अफगानिस्तान के पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, जिसमें मोहम्मद नबी की बात की जाए, नूर की बात कर लें और साथ साथ राशिद खान, ट्रम्प कार्ड। तो ये 3 स्पिनर्स जो है ना ये मैच विनर्स हैं उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पूल बी के मैचेस में हम लोग देखते हैं कि कौन सी टीम ऐसी है जो आपको लगता है कि ये सब पे भारी है? ऑस्ट्रेलिया जी, हर कंडीशन की टीम है ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट अबाउट। बट ऑस्ट्रेलिया को अभी बहुत ही बड़ा सेटबैक था, उनके जोश हेज़लवुड नहीं है, उनके पैट कमिंस जिनकी क़ियादत सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या अच्छे तरीके से वो कैप्टनसी करते हैं, और उसके बाद मिचेल स्टार्क नहीं है। बिल्कुल, और साथ साथ मार्कस स्टोइनिस नहीं है, तो बहुत सारी उनकी मिचेल मार्श भी नहीं है इस टीम में। स्टैंड इन कैप्टन है स्टीवन स्मिथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ बड़ी है। हमें पता है वो स्पेंसर जॉनसन पाकिस्तान के खिलाफ 5 आउट उन्होंने किए, तो उनको कमी नहीं होगी। यही मैं कह रहा हूँ कि अच्छी टीमें वही होती हैं कि अगर एक सेट ऑफ प्लेयर नहीं है तो जो उसको रिप्लेस कर रहे हैं वो उतने ही अच्छे होते हैं, कमी उनको महसूस नहीं होती। बिल्कुल। पूल ए में से इंडिया लीड करे, पूल ए में न्यूजीलैंड लीड कर रहा है। ओके, रन रेट 1.20, इंडिया सेकंड पॉइंट पे है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फोर्थ इज पाकिस्तान। ओके, हम लास्ट में, लेकिन हमारे अभी 2 मैचेस बाकी हैं। और पूल बी की बात करें तो आज पहला मैच खेला जा रहा है कराची स्टेडियम में। अफ़गानिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ क्या देखते हैं, किस तरीके से काबू कर पाएगी? अफगानिस्तान देखें अपने ओपनर पे बहुत हैवीली रिलाई करता है। रहमानुल्लाह गुरबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर जिस तरह फ़खर जमान की हम बात करें, बाकी ओपनर्स की, वो मैच जिता सकते हैं अगर वो क्लिक कर गए। राशिद खान की अगर बात करूं, कितना इम्पैक्टफुल है, उनका सीनियर है, और सीनियर्स का क्या रोल होता है इतने बड़े इवेंट में? राशिद का रिकॉर्ड देखा जाए 14 की एवरेज है उनकी, आखिरी 4 मैचेस में 9 आउट किए हुए उन्होंने, तो मैच विनर है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उनको सपोर्ट करते, देखिए एक बॉलर अगर प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो दूसरे एंड से उनके पास नूर अहमद है, एक्सपीरियंस मोहम्मद नबी है, तो उनके पास बड़ी नग्याल या खरोट उनके पास बॉलर हैं, तो उनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं स्पिन बॉलिंग के। अगर बात करूं कि कौन जीतेगा तो क्विक आंसर देंगे? हमारी ख्वाहिश पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक। पूल बी के जो मैचेस हैं जो आज हो रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, तो अभी तक पाकिस्तान के मैच में ही बैठा हूं कि जहां सर हमारा तो बहुत जज्बाती हो गया, लेकिन हम बात करें आज के मैच की, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, कराची स्टेडियम में खेला जाएगा, कौन जीतेगा? देखें बैलेंस टीमें हैं दोनों, क्योंकि उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है साउथ अफ्रीका की, और फिर वो फील्डिंग साइड वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड भी हैं, तो मेरे ख्याल से शायद साउथ अफ्रीका, ऑल्दो के चोकर्स का टैग है, वो नॉकआउट स्टेज पे जाके करते हैं, लेकिन इनिशियली बिल्ट अच्छा करना चाहिए उनको। चले, हमाद ने कहा, लेकिन एक चीज़ और, साउथ अफ्रीका लास्ट 6 मैचेस जो है वो हार चुकी है। लेकिन अगर हमाद ने साउथ अफ्रीका का है तो मैं अफगानिस्तान के साथ जाऊंगी इस मैच में, और हम लोग आपसे मिलेंगे कल और देखेंगे। साउथ अफ्रीका कहने का एक रीज़न और है, मैं उनके एक प्लेयर से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे डेंजरस लगता है, वो है हेनरिक क्लासन, और मुझे उनमें डेविड मिलर किल कर देते हैं। जब हमारे अगेंस्ट खेलते हैं तो मुझे तो लगता है किल करने आ जाते हैं हमें। लेकिन हम लोग आपसे मिलेंगे कल और देखेंगे कि हम आज जीते हैं या मेरी टीम जीती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.